हम भक्तानां भक्तिनां च हार्दं स्वागतम मित्राणि। तो मित्र आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। जो पढ़े थे हम लोग 8 स्वर संधि। आज हम स्वर संधि के में जो कुछ अपवाद होता है, जो कुछ वार्तिक होता है, उस वार्तिक को लेकर आए हैं और उस वार्तिक को आज हम लोग समझेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों चलते हैं चलते हैं। सबसे पहले मित्रों हमको ये जानना है कि वार्तिक क्या होता है। वार्तिक क्या होता है? वार्तिक को हम अपवाद भी कहते हैं। तो वार्तिक जो दिया है, ये जो वार्तिक दिया गया है, ये जो सूत्र है वार्तिक, तो मित्रों सबसे पहले इसका कहानी जानते हैं। तो मित्रों जो हम लोग पढ़े थे, तो अष्टाध्यायी के अनुसार हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार मित्रों? अष्टाध्यायी के अनुसार। तो अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने जितने सूत्रों को लिखे थे और अष्टाध्यायी के में जो सूत्र लिखा गया था, उसमें जो कुछ छूट गया था, जो सूत्र पाणिनि से नहीं हुआ था और पाणिनि की नज़र उस पर नहीं पड़ी, तो उन सूत्रों को इसके ही मित्र थे, पाणिनि के ही मित्र थे, जिसका नाम है कात्यायन। उसका दूसरा नाम वरुचि भी है। तो पाणिनि के जो मित्र थे, मतलब कात्यायन या वरुचि, उन्हीं के द्वारा यह वार्तिक दिया गया है। उन्हीं के द्वारा वार्तिक दिया गया है। कात्यायन कहते थे, जब कात्यायन महर्षि पाणिनि की व्याकरण को देखे तो उसको देखने पर उसको बहुत अच्छा लगा, परंतु उन्होंने कहा कि महर्षि पाणिनि साहब, आप जो व्याकरण लिखे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, परंतु आपके द्वारा कुछ कुछ इसमें छूट गया है। तो उसी जो छूटा है उसी को पूरा किए हैं। कि कौन पूरा किए हैं? तो कात्यायन साहब। कौन पूरा किए हैं? कात्यायन। इसी के मित्र थे, महर्षि पाणिनि के मित्र थे कात्यायन। उन्हीं में पाणिनि के द्वारा जो सूत्र छूट गया था, जो संधि छूट रहा था, उसी को पूरा किए हैं। कौन? तो महर्षि कात्यायन, जो किसके मित्र थे? पाणिनि के मित्र थे। तो मित्रों देखिए, जो वार्तिक है, यह जो सूत्र है मित्रों, पहला सूत्र है अक्षादोहिन्याम मुक्त संख्यानम। अक्षादोहिन्याम अगर अलग करेंगे ना, होगा अक्षादोहिन्याम, उसके बाद उप संख्यानम। तो मित्रों यहाँ पे संधि हुआ, यहाँ पे मित्रों संधि है। अक्षादोहिन्याम उप संख्यानम। इसको पढ़ेंगे अक्षादोहिन्यामुप संख्यानम। अक्षादोहिन्यामुप संख्यानम। तो मित्रों इस सूत्र का अर्थ है अक्ष धन उहिनी। अक्ष धन उहिनी। मित्रों एक बार आप गौर कीजिए मित्रों, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग स्वर संधि का पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि और यन संधि, तो मित्रों आप एक बार सोचिए, यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे पिछले, मान लीजिए मित्रों, यहाँ मित्रों ये अक्ष है, इस अक्ष में अ है, तो मित्रों अ प्लस यहाँ पे क्या है? दुर्गम। तो अ प्लस दुर्गम पे मिलने से मित्रों कौन सा संधि होता था? याद कीजिए मित्रों, याद है? नहीं है याद? तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, और अ और दुर्गाऊ के योग से कौन सा संधि होता है मित्रों? अ और दुर्गाऊ के योग से संधि होता है गुण संधि। कौन संधि होता है मित्रों? गुण संधि। और वर्ण क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। और ये गुण संधि है। कौन संधि है मित्रों? गुण। अ प्लस दुर्गाऊ या अ या आ प्लस हर्षाऊ या दुर्गाऊ के मेल से जो वर्ण बनेगा, नया वर्ण, स्वर संधि का जो नया वर्ण बनेगा मित्रों, वो बनेगा ओ। यदि अ धन हर्षई या दीर्घई रहे, या आ धन हर्षई या दीर्घई रहे, तो उसके मिलने से जो वर्ण बनता है मित्रों, ए बनता है। ए मतलब ऐसे एक मात्रा वाला। तो इसको भी मित्रों हम लोग गुण संधि कहते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में। तो मित्रों एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिए, फिर से उसको दोहरा लीजिए, तो आपके दिमाग में फिर से पुनः आ जाएगा। तो मित्रों अ धन दुर्गाओं के मेल से जो वर्ण बनता है वो बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुण संधि। तो मित्रों उसी चीज को यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर अ है, यहाँ पे दुर्गाऊ है, तो अ और दुर्गाऊ के मेल से क्या बना? ओ। क्या बना? ओ। परंतु मित्रों यहाँ पे हुआ क्या? औ हुआ है। क्या हुआ है? औ। तो यही बात को, इसी बात को मतलब कात्यायन साहब बोले। किसको? कात्यायन साहब बोले किसको? पाणिनि को। एक पाणिनि साहब, आप जो किए हैं अ प्लस दुर्गाऊ, अ प्लस दुर्गाऊ हर जगह नहीं होगा मित्रों, कुछ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जगह है मित्रों, वहां पर अ और हर्षाऊ के मिलने से मित्रों ओ नहीं होगा, वहां पे अ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? अ हो जाता है। यही अपवाद है। पाणिनि के अनुसार से क्या होना चाहिए? पाणिनि के अनुसार से अ धन दुर्गाऊ के मिलने से क्या होना चाहिए? ओ। परंतु कात्यायन साहब बोले नहीं पाणिनि साहब, यहाँ पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर मित्रों अ होगा। क्या होगा मित्रों? अ होगा। यह बात कौन बोले?
कात्यायन साहब बोले किसको, पानी को। तो पानी का कहना क्या था, और धन दुर्गाओं के मिलने से ओ होता है। लेकिन कात्यायन साहब बोले कि यहाँ पर मित्र, कहाँ पर, अक्ष धन ऊनी में मित्र, यहाँ पर केवल यहाँ पर और दुर्गाओं के मिलने से मित्रों ओ नहीं होगा। क्या होगा मित्रों, औ होगा। यही बात बोले थे कात्यायन साहब, जिसको हम लोग वार्तिक कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में अपवाद भी कहते हैं मित्रों। आजकल इस वार्तिक को हम लोग ज्यादातर अपवाद के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं मित्रों, आपकी इच्छा पर निर्भर, आपको जो याद रहे वही याद रखिएगा, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर जो हुआ है मित्रों, जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं मित्रों, तो देखिए मित्रों, तो मित्रों क्या होगा मित्रों, यहाँ पर अक्ष में अ है, यहाँ पे दुर्गाऊ है, अ और दुर्गाऊ के मिलने से क्या होना चाहिए, अ और दुर्गाऊ के मिलने से क्या होना चाहिए मित्रों, ओ। किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार। जब पानी के अनुसार ओ हो जाएगा तो यहाँ पे होगा गुण संधि। परंतु कात्यायन साहब बोले नहीं, औ होगा। केवल कहाँ पर, अगर अक्ष के बाद ऊहनी शब्द आए तो अक्ष और ऊहनी के स्थान पर मित्रों अ और दुर्गाऊ का मेल रहे तो ओ ना होकर के औ हो जाता है मित्रों, समझ गए ना। इसलिए मित्रों अक्ष धन ऊहनी में अक्षोहिनी ना होके अक्षौहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षौहिनी मित्रों, समझ गए ना। मित्रों एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अक्ष धन ऊहनी है, तो अक्ष धन ऊहनी से क्या हुआ, अक्षौहिनी। यहाँ पे डबल मात्रा हुआ, कौन सा मात्रा हुआ मित्रों, डबल मात्रा हुआ। तो डबल मात्रा हम लोग क्या पढ़े थे मित्रों, जहां पर डबल मात्रा रहे वहां पर कौन संधि होगा मित्रों, कौन संधि होगा मित्रों, वृद्धि संधि होगा। क्या होगा मित्रों, वृद्धि संधि। यहाँ पे डबल मात्रा है ना, तो वृद्धि संधि होगा मित्रों। क्या होगा, वृद्धि। परंतु यहाँ पर ओ और हर्षाऊ का मेल से गुण होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक और बढ़ गया, तो क्या होगा मित्रों, वृद्धि संधि। इसको कौन संधि कहेंगे मित्रों, वृद्धि संधि। परंतु जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो वृद्धि संधि का नियम नहीं लगता है मित्रों, गुण का लग जाता है। यही अपवाद है मित्रों, यही बात देखो। तो अक्ष धन ऊहनी में क्या हो जाएगा मित्रों, अक्षौहिनी, न कि अक्षोहिनी मित्रों। यदि ऐसा रहे कहीं पर, यदि मित्रों मान लीजिए ऐसा रहे, अक्षोहिनी रहे, अक्षोहिनी रहे, तो मित्रों इसको गलत मानेंगे, मित्रों इसको गलत मानेंगे। कात्यायन बोले नहीं पानी ये गलत है, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा पानी, ऐसे होगा। कात्यायन साहब बोले किसको, पानी को। तब कात्यायन ने अपना भी किताब लिखे, संस्कृत में व्याकरण लिखे, जिस व्याकरण का नाम है वार्तिकम। क्या नाम है, वार्तिकम। तो कात्यायन की व्याकरण का नाम है मित्रों वार्तिकम। उन्होंने अपनी वार्तिकम में संपूर्ण अपवाद लिखे, जो जो छूट गया था किससे, महर्षि पाणिनि से, उन्हीं को लिखे के कात्यायन। तो समझ गए मित्रों, इसको कौन संधि कहेंगे, वृद्धि संधि। तो मित्रों आपको एक चीज और लगता है, एक चीज और ध्यान दीजिए मित्रों, यदि आपका ध्यान गया होगा तो गौर कीजिए मित्रों, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहीं और कुछ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, जरूर देखिए क्या है, हम बताते हैं मित्रों। यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे छोटी नौ है, यहाँ पर मित्रों छोटी नौ, यहाँ पर हम क्या दिए हैं, बड़ी नौ। यहाँ पे छोटी नौ है, यहाँ पे बड़ी नौ है मित्रों। आखिर ऐसा हुआ क्यों है, यदि हम मित्रों हम आपको ऐसा दे दे, अक्षौहिनी दे दे, अक्षौहिनी, तो बताइए मित्रों सही होगा, सही होगा मित्रों, नहीं होगा मित्रों सही, ये गलत हो जाएगा मित्रों। आपको लगेगा अक्ष धन ऊनी से ये अक्षौहिणी होगा, होना चाहिए, परंतु ये होगा नहीं मित्रों, गलत हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे नौ है, यहाँ पे बड़ी नौ हो गया, आखिर ऐसा क्यों हो गया है। तो मित्रों इसका नियम है, यदि पूर्व पद संज्ञा हो ना, ये देखिए ये है ऊनी है, इससे पहले जो पद अक्ष, अक्ष एक संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द होने के कारण यहाँ पर जो बाद वाला शब्द है, इस नौ के स्थान पर बड़ी न हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है, बड़ी न हो जाता है। तो मतलब अब आपके समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा होने के कारण से ये जो छोटी नौ है ये बड़ी नौ में बदल गई। समझ गए मित्रों, हाँ समझ गए होंगे। तो मित्रों चलिए ठीक है, अब मित्रों समझते ये अक्षौहिणी होता क्या है मित्रों, अक्षौहिणी होता क्या है मित्रों। अक्षौहिणी एक सेना का समूह होता है। क्या होता है, सेना का समूह। मित्रों आप जब मित्रों रामायण देखे होंगे या महाभारत देखे होंगे, जब रामायण में युद्ध हुआ था अपना भारत देश और श्रीलंका के बीच, उसमें जो सेना होती थी, हमारे देश की जो सेना थे, राम की सेना, उसमें जो होते थे सैनिक होते थे, कुछ हाथी से
कुछ हाथी होते थे, कुछ घोड़ा होते थे, कुछ पैदल सैनिक होते थे, तो कुछ रथ होते थे। सैनिक सब जो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते थे महाभारत में, फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया। अक्षौहिणी एक मित्रों सेना का समूह है। किसका समूह है मित्रों? सेना का समूह है, जिस सेना में मित्रों 21,870 गो रथ होता है। अक्षौहिणी जो सेना का समूह है, जिस सेना के समूह में 21,870 गो रथ पर सेना जाते हैं युद्ध करने के लिए, और उसी में मित्रों 21,870 सेना होता है, हाथी लेकर जाते हैं युद्ध करने के मित्रों। ठीक उसी में मित्रों 65,610 घोड़े होते हैं, जिसमें 65,610 घोड़े पर सवार होकर सेना जाती है युद्ध करने के लिए मित्रों। बाकी बात जो बच गया मित्रों, ये देखिए मित्रों 10,935 10,935 10,935 10,935 पैदल सैनिक होता है मित्रों। क्या होता है मित्रों? पैदल सैनिक मित्रों। यहाँ पे मित्रों 0 होगा, इतना ये 20 हो गया मित्रों, ये इतना होगा, इतना पैदल सैनिक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षौहिणी। इतने रथ पर सवार सैनिक, इतने हाथी पे सवार सैनिक, इतने घोड़े पे सवार सैनिक और इतने पैदल सैनिक के समूह को जो युद्ध करने के लिए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? अक्षौहिणी करते हैं मित्रों। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह मित्रों। यदि आप समझ गए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मित्रों। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मित्रों कमेंट करें। तो मित्रों फिर अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे मित्रों? दूसरा सूत्र है जो वार्तिक है। वाह मतलब यहाँ पर भी होगा, वाह मतलब अथवा, वाह मतलब अथवा जो होता है, वाह मतलब यहाँ पे वार्तिक है, यहाँ पर भी होगा अथवा यहाँ पर भी होगा। अब देखिए मित्रों सूत्र है प्रादुहो ढोढिये शैष्येषु वा, प्रादुहो ढोढिये शैष्येषु वा। तो मित्रों इसका मतलब है यदि परो उपसर्ग के बाद उह आए, उढ़ आए, उढ़ी आए, एस आए और ऐस आए, तो मित्रों यहाँ पे फिर एक बार मित्रों देख लीजिए, इस पर में अ है ना, तो अ धन दुर्गाऊ के मेल से क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो इसके अनुसार से मित्रों क्या होना चाहिए? परोह होना चाहिए मित्रों। जो गुण संधि का उदाहरण है, किसमें चला जाएगा? गुण संधि में। यदि ऐसा हो जाता तब तो वार्तिक नहीं होता, तब तो पाणिनि का सूत्र हो जाता। इसको ऐसा नहीं किया गया मित्रों, इसको औ कर दिया। क्या कर दिया? औ, एक बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे वृद्धि संधि कर दिया। कौन संधि कर दिया? वृद्धि। इसलिए यदि पर उपसर्ग के बाद उह आए, उढ़ आए, उढ़ी आए, एस आए और ऐसे आए, तो मित्रों औ हो जाता है, डबल लाठी हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? डबल लाठी, वृद्धि संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि संधि। तो पर धन उह से क्या बनेगा? परोह, न कि प्रोह। पर धन उह से क्या बनेगा मित्रों? परोह, न कि प्रोह। प्रोह नहीं बनेगा मित्रों। पर धन उढ़ से मित्रों प्रोढ़ बनेगा, न कि मित्रों प्रोढ़, ऐसे नहीं होगा। ठीक, पर धन उढ़ी से परोढ़ी बनेगा, न कि प्रोढ़ी। ठीक उसी प्रकार नीचे में पर धन ऐसा से बनेगा परेसा। क्या बनेगा मित्रों? परेसा। तो मित्रों एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखे? एंगी पर रूपम। इसका मतलब मित्रों हम लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में एंगी पर रूपम संधि। एंगी पर रूपम संधि होता है क्या मित्रों? एक बार हम फिर से बता देते हैं। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि हम बताए थे, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद अर्थात प्रथम ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो और उसके बाद ए या ओ आए, तो पर वाला रूप हो जाता है, बाद वाला रूप। मतलब ये जैसा है वैसे हो जाएगा, बाद वाला रूप। जी जैसा है वैसे हो जाएगा, वही है मित्रों उसका पर रूप संधि का उदाहरण है। ठीक, जो कि यहाँ किसमें आया? ये वार्तिक में आया है। परादुहो ढोढिये शैष्येषु वा, परादुहो ढोढिये शैष्येषु वा। अब जब आप इसको मित्रों संधि कीजिएगा ना, पर से इसको, फिर इसको, आपको ऐसा शब्द निष्पन्न हो जाएगा मित्रों। पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे उसको पढ़ के समझिए और कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।